नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। सीए मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं आज इस चर्चा में और साथ में जुड़े हैं सीए शुभम गोयल जी। बात हो रही है कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 जनवरी से कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है आईसीएआई के पोर्टल पर वो इनरोलमेंट होने शुरू हो जाएंगे, जो 31 जनवरी तक इनरोलमेंट होने हैं। अब इनरोलमेंट करने के बाद में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच में भी लोगों का आ रहा है कि सर, ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू कैसे होंगे? जो फर्स्ट राउंड है इंटरव्यू का, सेकंड राउंड है इंटरव्यू का, इसको हम फेस कैसे करें और आखिर वहाँ सवाल क्या पूछे जाने हैं? तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बड़े सवाल हमारे बीच में आ रहे थे। तो हमने सीए मनोज सिंह जी को साथ में लिया, क्योंकि इन्होंने इन इंटरव्यूज़ को कई बार कंडक्ट करवाया है और बड़े डीप में देखा है कि जो इंटरव्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या रहता है, किस बात को दिमाग में रख करके वो इंटरव्यू ले रहे हैं, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है। तो ये इनसे जानेंगे हम लोग कि एक इंटरव्यूअर जब इंटरव्यू ले रहा है तो वो कैंडिडेट को किन पॉइंट्स पर सिलेक्ट करता है। क्या वो टेक्निकल नॉलेज को लेकर के सिलेक्ट कर रहा है कैंडिडेट को, या फिर वो उसके जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन स्किल है, इन सब को देख रहा है। तो सर आप थोड़ा सा बताएं इस बारे में कि आखिर क्या सोचता है जो इंटरव्यूअर होता है। तो देखिए हरीश जी, जैसा कि हमने आईसीए गाइडेंस ब्रांच पे भी ये प्रोग्राम्स कराए हुए हैं, सेकंड लेवल के जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है वो कराए हैं। तो उसमें हमने बेसिकली देखा है कि हमने इंटरव्यू जो कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो कंपनियाँ आती हैं, उनसे डिस्कशन हमारा चला। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या चीज़ें इंटरव्यू में ऐसे कंडक्ट करते हैं और क्या चीज़ें चेक करते हैं एज ए कैंडिडेट में, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के जी। लिए जी। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम टेक्निकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं चेक करते, क्योंकि आप सभी सीए क्वालिफाई हैं, वो मान के चलते हैं जब सीए क्वालिफाई हैं ऑलरेडी, ऑब्वियस तो बात है, सीए ऑब्वियसली क्वालिफाई कर उनको लिया टेक्निकल नॉलेज है ही है। जी। तो देन उसके बाद वो क्या चीज़ें चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि उनका क्या वे ऑफ और सर मुझे प्रेजेंटेशन लगता है। है ये कहीं ना कहीं वो अगर टेक्निकल नॉलेज चेक करने जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आईसीएआई की जो शिक्षा पद्धति है उस पर भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि एक तो हम अभी एग्जाम क्लियर करके आए हैं और उसके बाद हमसे हमारे ही एग्जाम्स के बारे में दोबारा पूछा जा रहा है। जी जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सीए कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो टेक्निकल नॉलेज तो ऑब्वियसली उसके ऑब्वियस पास रखता ही है और बिल्कुल। इसमें तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जी जी। उनको बेसिकली चेक भी नहीं करना चाहिए टेक्निकल नॉलेज तो। और अगर वो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जो इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल है या फिर ईएनवाई है, डिलॉयट है, ये जो बिग फोर फर्में हैं, अगर ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो क्या ये भी टेक्निकल नॉलेज पर इतना काम नहीं ये करती? टेक्निकल नॉलेज पे काम करती हैं, और कंपनियां, काफ़ी कंपनियां करती भी हैं काम। वे टू वे, कंपनी टू कंपनी और फर्म टू फर्म डिपेंड करती हैं कि वो किस लेवल से, ये किस टाइप के इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहती जी। हैं। तो कुछ कंपनियां हैं, जैसे आप बिग कंपनी की बात करें, बिग फोर की बात करें, तो वो टेक्निकल नॉलेज चेक करते हैं, क्योंकि चेक कर उनको लेती हैं बेसिकली काम जो कराना है उनको उसके अकॉर्डिंगली कराना है, उसके उनकी जो अकॉर्डिंग प्रोफाइल होती है, वर्क जी। प्रोफाइल। तो उसमें मोटा मोटा जैसे अगर मोटी मोटी बात करें तो वो किन एरियाज को टच करती हैं, इंड एयर्स को या कुछ और कुछ है एरिया ऐसी जिन पर वो पूछ लेती हैं? जो जनरली देखा गया है, जो हमारे काफ़ी कैंडिडेट से डिस्कशन भी होता है, काफ़ी मेंबर्स जो न्यूली क्वालिफाइड मेंबर्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनसे डिस्कशन चलता है, तो बताते हैं कि इंडिया पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, या इंटरनल ऑडिट्स हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आई हैं। सर आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। जी हमारे साथ में हमारे न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए शुभम गोयल जी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी चर्चा करते हैं। ये ऑलरेडी ईएनवाई में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, तो हमने इसीलिए इनको भी साथ में बैठाया हुआ है ताकि हमारे जो व्यूअर हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, जो जा रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, उन्हें थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, वो थोड़ा सा जान ले कि आखिर बिग फोर इंटरव्यू में क्या पूछती हैं। तो आप बताइए शुभम जी, इंटरव्यू में क्या ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका सीवी रिव्यू करते हैं कि जी। आपकी सीवी में क्या प्रोफाइल है, आपकी ऑडिट एंड टैक्स है। लाइक अगर आप ऑडिट में हैं तो मेनली वो सबसे पहले आपके कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं जो आपकी वो चेक करते हैं, बट रिगार्डिंग मैं कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो चेक करते हैं। लाइक इंडेस में लाइक 115 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 116 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड ऐसे जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है वो तो आप रट लो, वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग लाइक डेप्रिसिएशन पूछ लेंगे, एंट्रीज पूछ लेंगे। तो थ्योरेटिकल नॉलेज जहाँ तक मैंने दिया वो पूछते हैं। लाइक आपको आपके कुछ ऑडिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, या आपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में किए होंगे वो आप एक्सपोजर बताओगे। लाइक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उनका होता है कि आपने कोई पीपी का ऑडिट किया नहीं किया है।
तो अगर हम सेफ में जो ऑडिट्स करते हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर देन द बिग फोर्स। बिग फोर में अलग प्रोसीजर होता है। देन पीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कैश का, पेरोल्स का, एक्सपेंसेस का, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड सिंपल नॉलेज जो आपने अकाउंटिंग की हो, कभी आपने 11th में पढ़ा हो, 12th में पढ़ा हो, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, टेक्निकल थ्योरेटिकल नॉलेज वो पूछते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वो देखते हैं आपकी। जब कॉन्फिडेंस देखते हैं आपका, ये चीज़ मेनली देखते हैं आपका, ये चीज़ है। तो हमारे जो कैंडिडेट है उन्हें कॉन्फिडेंस पर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है और वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर भी काम करना है, और थोड़ा सा काम आपको टेक्निकल नॉलेज पर भी करना तो होगा, क्योंकि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेंगे ये चीजें। पर ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप ऑडिट के बारे में पूछ रहे हैं या उन्होंने आपसे टीडीएस के बारे में पूछ लिया, अब वो उन्होंने आप पे क्वेश्चन कर दिया जीएसटी का जी, तो ये जरूरी नहीं कि आपको जीएसटी की नॉलेज और हो, आपने प्रैक्टिकल काम किया हो, तो ये उस चीज को भी लेट गो कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको 15 क्वेश्चन आते ही होंगे जी जी जी। तो ये चीज होगा, अगर आपने 10 भी क्वेश्चन दिए हैं तो वो उसमें समझ जाएंगे हाँ इसको नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ये अच्छा है, इसने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी काम किया हुआ है, तो वो आपको मतलब हायर कर लेते हैं ऐसे। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देखते होंगे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपका वे ऑफ टैकल, वे ऑफ टैकल कैसा है, पहला आपने कैसे क्वेश्चन को फेस किया है और उस समय आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, चीजें क्या रही, तो उन चीजों को भी मैटर रखा जाता है। अच्छा सर, दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वहां पर पहुंचता है ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है, नो डाउट एग्जैक्टली ड्रेसिंग सेंस मैटर करती है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपने बता ही दिया, और इसके साथ साथ में जो कम्युनिकेशन है हमारी कम्युनिकेशन भी मैटर कर रही है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन भी। कुछ सेक्टर्स है लाइक बैंकिंग सेक्टर आज बहुत बूस्ट पर है, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फेटर्निटी की मांग बहुत ज्यादा हो रही है, वहाँ पर बहुत ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग कर रहा है वो सेक्टर, और वो लगातार हायरिंग कर रहा है सेक्टर। तो बैंकिंग के लिए कुछ खास टिप्स के आपको बैंकिंग प्रोफाइल को पढ़कर जाना है या फिर कुछ और? सर एक्चुअली बैंकिंग प्रोफाइल से तो इतना नहीं है, बट ये चीज़ है कि थ्योरेटिकल नॉलेज देखते हैं वो, जो मेरे को आइडिया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, तो उनसे भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक थ्योरेटिकल नॉलेज का थोड़ा बहुत। ओके ये चीज़, और जो आपके सीवी में है उसका प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं, सीवी का प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं। सीवी के लिए एक गाइडलाइन जारी की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, जो वेबसाइट पर पड़ी हुई भी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सीवी तैयार कर लें वहां से पढ़कर, ताकि आप जब वहां इंटरव्यू में बैठे, कैंपस प्लेसमेंट में आप जा रहे हैं, तो वहां पर आप अच्छे ढंग से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। जब इंटरव्यू दोगे तो कंफ्यूज नहीं दिखना, इंटरव्यू को ये नहीं दिखाना कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है तो ये नहीं है कि आप हेजिटेट कर जाओ जी, ये मतलब कंफ्यूज अगर दिख गया ना तो वो समझ जाएगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, ये चीज़ है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ था, उसके साथ भी ये सीन हुआ कि उसको आता नहीं था, वो हेजिटेट हो गया, कंफ्यूज हो गया, तो फिर इंटरव्यू ने उसको गाइड किया कि भाई तू थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस रख, अगर कॉन्फिडेंस भी रखेगा, चाहे तेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी कम है तो हम हायर कर देते हैं। तो ये चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना, हेजिटेट नहीं होना उनके सामने। बिल्कुल। तो आप लोगों की बातें सुनकर के मुझे एक बात समझ में जरूर आई है, इंडस्ट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चाहती है और बहुत अच्छे लेवल से चाहती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, नो डाउट अच्छी टेक्निकली साउंड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इंडस्ट्री ये चाहती है अगर आपके पास में टेक्निकल नॉलेज किसी पार्ट पर जरा बहुत कम भी है तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपके पास एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड पूरा होना चाहिए, वे ऑफ टैकल द क्वेश्चंस, वे ऑफ टैकल द सिचुएशंस, ये सब वो चेक कर रही है आप लोगों के साथ में। तो यही वो चीजें हैं जिनको लेकर आज हम आप लोगों के बीच में आए, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, किस तरीके से आप कैंपस प्लेसमेंट में जाकर के इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। अपने सीवी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बनाना है तो बना लीजिए, वरना जनरल सीवी तो बना ही रहे हैं, और ये सारी चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।